ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि अगर चंद्रमा तीसरे भाव में किसी भी लगन कुंडली में है तो कैसे फल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आप बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि तीसरे भाव में चंद्रमा कैसे फल देते हैं ये जिज्ञासा ज्योतिषाचार्यों के मन में भी आज तक एक कंफ्यूजन के रूप में ही बनी हुई है कि फल शुभ होंगे अशुभ होंगे, अगर शुभ होंगे तो क्या होगा, अशुभ होंगे तो क्या होगा। देखिए, चंद्रमा फल कैसे देते हैं, जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, जहां देखते हैं वहां का फल देंगे और जहां के स्वामी है वहां का फल देंगे। आज का चर्चा तो हमारा इसी पॉइंट तक ही है, क्योंकि फिर इसके बाद तो फिर हमें एडवांस लेवल में जाना होगा। वहां पे हम ये देखेंगे चंद्रमा किसके नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है, जिन भाव में बैठे हैं वो भाव किसके नक्षत्र उप नक्षत्र पे हैं, वो तो फिर चर्चा ही एक अलग चली जाएगी। आज ज्योतिष सीखो में हम केवल और केवल इसी लेवल तक समझेंगे कि कोई ग्रह तीसरे भाव में, वो भी अगर चंद्रमा बैठा हो, तो वो अलग अलग लगन के लिए किसके लिए शुभ है किसके लिए अशुभ है। तीसरे भाव में बैठकर हम सब जानते हैं चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, वो होती है जहां पर बैठे हैं वहां पे, और ठीक सामने वाले घर पे सातवीं दृष्टि। तीसरे और 9 के रिजल्ट मिलेंगे, ये शुभ भी हो सकते हैं अशुभ भी। अगर शुभ होंगे तो क्या होगा, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ स्नेह बढ़ेगा, उनका साथ मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि छोटी यात्राओं में आप सफल हो गए, बड़ी यात्राओं में भी आपको सफल करेंगे, पिता के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि भाग्य के साथ आपका बहुत ज्यादा मिल रहा है, भाग्य से आप धनी होंगे, भाग्य हमेशा आपका चमकता रहेगा। यहां पर आप देखेंगे कि आपकी लंबी यात्राएं सफल होंगी, धर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी। आप अगर कोई किसी भी स्ट्रीम की हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अटेन करना चाहते हैं तो वो आपको चंद्रमा यहां पर पूरा प्रयास करेंगे, आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव कराने में आपको पूरा सहयोग देंगे। भाग्य तो ऐसा चमकेगा, इस व्यक्ति का ऐसा साथ देगा कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक उसके विपरीत अगर तीसरे भाव में चंद्रमा ग्रह अशुभ है तब क्या करेंगे, यहां पर फिर इसके ठीक विपरीत परिणाम मिलेंगे। क्या है वो, पराक्रम में हमेशा कोई ना कोई हानि होगी, बुरा नाम मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। छोटी यात्राएं सफल नहीं होंगी, बड़ी यात्राएं सफल नहीं होंगी, यात्राओं से हमेशा नुकसान होगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। धर्म में इस व्यक्ति की कोई खास रुचि नहीं होती, पिता के साथ भी संबंध कोई बहुत मधुर नहीं रहते इस व्यक्ति के। और देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अगर कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस की तरफ जाने की कोशिश करता है तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता, उस क्वालिफिकेशन में अड़चने ही आती रहती है, वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाती। यहां पर हम ये भी देखेंगे ऐसे में कि अगर ये व्यक्ति जो है ये इसका भाग्य इस तरीके से विरोध हो जाता है कि ये स्वयं को ऐसा सोचने लग जाता है कि मैं आखिर इस दुनिया में आया ही क्यों, हर काम मेरा होते 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 रुक रहा है, भाग्य मेरा किसी भी तरीके से साथ नहीं दे रहा। तो ये है, अगर चंद्रमा तीसरे भाव में बैठकर किसी भी लगन कुंडली में अशुभ हो जाए तो क्या होगा। चर्चा शुरू करते हैं आगे। शुभ और अशुभ आपको एक बार बता दिया, अब देखते हैं किस लगन के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। जिसके लिए शुभ है उसमें जिस भाव के लिए वो उस कुंडली के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, उसके स्वामी है, उसके रिजल्ट और ऐड करके आपको बताएंगे। और अगर वो अशुभ है तो जिस भाव के वो स्वामी है उस कुंडली के अंदर, उसके अशुभ रिजल्ट्स आपको बताएंगे। मेष लगन, चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी, जब वो यहां पर तीसरे भाव में होते हैं तो बहुत ही अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। तीसरे 9वें के अशुभ रिजल्ट दे चुका हूं, चौथे के और ऐड करें। मां के साथ जो है वो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, मां का जो साथ है वो बहुत लंबा नहीं मिल पाएगा इस व्यक्ति को, जीवन से सुख लुप्त हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। चलाचल संपत्ति भी चिंता का कारण बनेगी। जीवन में
जो उस समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं वो इस व्यक्ति से खुद ही किनारा कर लेंगे, इसके साथ मेलजोल रखना पसंद नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ लगन की, जहां पर चंद्रमा स्वयं तीसरे भाव के स्वामी है। इस लगन में चंद्रमा बेहद शुभ रिजल्ट देते हैं दोस्तों। उनकी शुभता इतनी होती है कि वो इस व्यक्ति को इतना पराक्रमी नामी व्यक्ति बना देते हैं, इतनी शोहरत दे देते हैं कि इस व्यक्ति ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होता। छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहते हैं और छोटी यात्राएं बहुत सफल रहती है, बड़ी यात्राएं बहुत सफल रहती है। व्यक्ति बहुत एंजॉय करता है इन सब चीजों को। पिता का भी साथ मिलता है, भाग्य का भी साथ मिलता है, धर्म में रुचि रहती है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव करना चाहता है तो बिल्कुल साथ मिलता है ग्रह का। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। इसके अंदर अगर तीसरे भाव में बैठे हो चंद्रमा तो यहां पर बहुत अशुभ रिजल्ट देंगे। दूसरे भाव के स्वामी है। अशुभ रिजल्ट में दूसरे भाव के जब रिजल्ट ऐड होंगे तो धन की हानि करवाएंगे। स्वयं के कुटुंब में जो आपका प्रतिष्ठा का कद है उसको घटा देंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन की दृष्टि से बहुत ही खराब पर्टिकुलर टाइम रहेगा इस व्यक्ति का। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर अगर तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हो, स्वयं लगन के मालिक है भाई, बहुत एस्ट्रोलॉजर समझा रहे होते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा। हंसी आती है दोस्तों ऐसी बातें सुन के, क्योंकि चंद्रमा यहां पर नेगेटिव होते हैं। पराक्रम की तो हानि करेंगे ही, स्वास्थ्य की भी हानि करेंगे, यहां पर मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करेंगे। यहां पर यह व्यक्ति कोई भी डिसीजंस या इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश करेगा उसमें भी नुकसान देखना पड़ेगा इस व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को खास तौर से मानसिक रूप से बहुत ज्यादा ये व्यक्ति स्वयं की इच्छाओं से, स्वयं की सोच से ही प्रताड़ित रहता है। ऐसे में चंद्रमा ग्रह इस व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह व्यक्ति एक्यूट डिप्रेशन, एंजाइटी का भी शिकार हो सकता है। तो कर्क लगन के अंदर तीसरे भाव में चंद्रमा अशुभ है। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर चंद्रमा जो है 12वें भाव के स्वामी होके जब तीसरे भाव में बैठते हैं बेहद खराब रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर भी वो अशुभ है। अनवांटेड एक्सपेंसेस, लॉसेस, जेल योग, खासतौर से हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, दवाइयों के ऊपर खर्चा। गलती से भी अगर ये व्यक्ति ये सोच ले मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाके किसी और जगह जाकर किसी व्यक्ति के साथ, किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाता हूं या वहां से कोई एसोसिएशन करके स्वयं के देश में कुछ काम करना चाहता हूं, बहुत नुकसान देखने को देखे। तो इस लगन के अंदर भी चंद्रमा बहुत नेगेटिव है। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर 11वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में जब बैठेंगे यहां पर भी वो नेगेटिव हो गए, लाभ को घटा देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ साथ छोटे भाई बहनों की भी संबंध विच्छेद हो सकते हैं और पूर्णतः बड़े भाई बहन भी इस व्यक्ति का कोई बहुत ज्यादा साथ नहीं देंगे। तो कन्या लगन के अंदर भी चंद्रमा का तीसरे भाव में बैठना बेहद अशुभ है। बात करते हैं हम तुला लगन की, जिसमें चंद्रमा ग्रह जो है वो 10वें भाव के स्वामी होकर जब तीसरे भाव में बैठते हैं यहां पर भी दोस्तों वो अशुभ है। और यहां अशुभता अब और ज्यादा इसलिए परेशान करने वाली हो जाती है क्योंकि 10वां घर जब खराब होता है तो व्यक्ति का करियर बर्बाद हो जाता है। चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो नौकरी करे, किसी भी प्रकार से उसको सहूलियत कहीं पर भी नहीं दिखाई देती, सुकून कहीं पर भी नहीं मिलता। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग के लोग भी परेशान करते हैं। ऐसे में व्यक्ति को अगर कोई भी इसका केस किसी भी रीजन से कोर्ट तक पहुंच जाए, न्यायालय तक पहुंच जाए, मुंह की खानी पड़ती है, नुकसान देखना पड़ता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तुला लगन के अंदर तीसरे भाव का चंद्रमा अशुभ है। वृश्चिक लगन की बात करें जिसके अंदर स्वयं 9वें भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा ग्रह, और जब तीसरे भाव में बैठकर वो 9वें घर को ही देखते हैं, बहुत ज्योतिषाचार्य कहते हुए मिलते हैं कि बहुत शुभ है क्योंकि ग्रह अपनी ही राशि को देख रहा है। नहीं दोस्तों, यहां पर भी वो अशुभ है और यहां पर उनकी अशुभता मैं आपको बता ही चुका हूं तीसरे और 9वें की। उसमें 9वें के खराब रिजल्ट्स अब और ज्यादा मिलेंगे। पिता का साथ जल्दी खत्म हो जाएगा जीवन से। धर्म में रुचि बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर नास्तिक ही निकल जाता है।
लंबी यात्राएं, छोटी यात्राओं में बेहद घाटा रहता है इस व्यक्ति को, और धर्म में रुचि कम है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, पिता का साथ नहीं मिला, तो आप स्वयं सोच लीजिए कि जीवन कितना व्यर्थ साबित हो रहा होता है। बात करते हैं अब हम धनु लगन की, और धनु लगन के अंदर अष्टम भाव के स्वामी होके चंद्रमा जब तीसरे भाव में बैठते हैं, मैं पहले बता चुका हूं धनु लगन के अंदर इन्होंने केवल और केवल नेगेटिव रिजल्ट्स लेने हैं। अष्टम के नेगेटिव रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे, कोई लंबी चलने वाली बीमारी चिंता का विषय बनेगी, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। अगर यह व्यक्ति क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च, डिजाइनिंग से संबंधित किसी भी काम में इन्वॉल्व है तो बेहद जरूरी है कि इसे अपना प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर इसे लाभ नहीं मिलेगा। बात करते हैं अब हम मकर लगन की, जिसमें चंद्रमा जो है 7वें घर के स्वामी होकर जब तीसरे भाव में बैठते हैं, यहां पर भी वो अशुभ है। किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप्स बिजनेस में हो उसके अंदर अशुभ रहेंगे, परेशानियों का कारण बनेंगे, यहां तक कि वैवाहिक जीवन में भी कंपैटिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होने देते। रोजगार, दैनिक रोजगार में बहुत ज्यादा विफलता हाथ मिलती है, कोई भी दैनिक रोजगार इस व्यक्ति का स्थिर नहीं हो पाता। कुंभ लगन की अगर बात करें तो चंद्रमा यहां पर छठे भाव के स्वामी होकर जब तीसरे भाव पे बैठते हैं तो ये और ज्यादा परेशान करते हैं। रोग, ऋण, विघ्न, बाधा और गुप्त शत्रु और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं इसमें। तो व्यक्ति को अपने साथियों का, अपने स्वयं के दोस्तों का, पिता का, छोटे भाई बहनों का कहीं से भी साथ नहीं मिलता। यही लगता है हर व्यक्ति दुश्मन है और हर व्यक्ति हानि पहुंचा सकता है। तो कुंभ लगन के अंदर भी छठे भाव के स्वामी जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो शुभ नहीं होते। बात करते हैं अब हम मीन लगन की। इस मीन लगन में तो चंद्रमा स्वयं जो है वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तीसरे भाव में बैठकर यहां पर भी वो उनके रिजल्ट्स बेहद अशुभ मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में भी अपना विद्यार्थी जीवन के अंदर फोकस नहीं बना पाता, पढ़ाई में कोई अड़चने आती हैं इसके। स्वयं की संतान के साथ भी कोई बहुत अच्छा सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर पाता, संतान सुख में हानि होती है ऐसे व्यक्ति को। कोई भी क्रिएटिविटी के साथ अगर इनिशिएशंस लेने की सोचता है, इनिशिएटिव्स लेता है, डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करता है, वो भी इसके विफल हो जाते हैं। लव रिलेशनशिप्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो चंद्रमा आपने देखा मेष लगन से मीन लगन तक, वृषभ लगन को छोड़कर बाकी 11 के 11 लग्नों में अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। बेहद चिंता का विषय है। और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग इंसोमेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से अगर पीड़ित है तो आप देख लीजिए उन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्रमा मेनली नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चूंकि चंद्रमा ज्यादातर नेगेटिव है तीसरे भाव में बैठकर, तो ये समझना जरूरी है उसके उपाय क्या है। दोस्तों, चंद्रमा के मंत्र जप करना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको चाहिए कि आप शिवलिंग पर जाकर दूध जल चढ़ाएं, एक सफेद बर्फी का टुकड़ा उनके शिवलिंग पर रखकर आए और कुछ साबुत चावल के दाने अर्पित करें वहां पर। शिव के मंत्र जप करें और साथ ही साथ महामृत्युंजय का मंत्र जप जरूर करें। महामृत्युंजय का मंत्र जप सुबह पूजा के समय और रात्रि में सोने से पहले करना बहुत जरूरी है। ऐसे में मोती रत्न तो धारण करने की कभी सोचिए ही मत अगर आपके जीवन के चंद्रमा जो है जन्म कुंडली के अंदर ही खराब है। तो आपको चाहिए वृद्ध बूढ़ी औरत की मदद करें, जो भी उसको चाहिए, दवा चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाने पीने के सामान में आप चावल, चीनी, दूध, कोई भी तरल पदार्थ जिसे हम लिक्विड आइटम बोलते हैं, जूस हो सकता है, कोई भी चीज आप उसको डोनेट कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। ऐसे उपाय रात्रि के समय या संध्या के समय करना और ज्यादा शुभ रिजल्ट्स देता है। हाँ, वृषभ लगन वाले व्यक्ति अगर उसका चंद्रमा तीसरे भाव में है तो उनको एक मोती रत्न जरूर जीवन भर धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर चंद्रमा बहुत कारक और शुभ ग्रह साबित होते हैं। तो देखा दोस्तों हमने कि मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक चंद्रमा ग्रह तीसरे भाव में कब शुभ और कब अशुभ है। अशुभ है तो
कैसे नुकसान देंगे और उसके क्या उपाय है, और शुभ है तो क्या उसका फायदा है और कैसे उसके फायदे को हम और रतन पहन के डबल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक तो आज चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और लगे हाथ आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।